नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल आज चंद्रवरदाई नगर में भारतीय सिंधु सभा की ओर से नवे सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन अवसर पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन ने अपने विचार प्रकट कर कहा कि अखंड भारत के विभाजन के साथ हम अपना गौरवमय इतिहास, साधु संतों की परंपरा और मातृभाषा संस्कृति साथ लाएं, जो देश भर में सत्संग व कार्यक्रमों के माध्यम से जीवित है। कार्यक्रम में श्री राम विश्वधाम के स्वामी अर्जुन दास, साईं बाबा मंदिर के महेश तेजवानी, महासमिति के अध्यक्ष गौर प्रकाश कृष्णानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, महानगर मंत्री महेश टेकचंदानी सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। चंद्रवरदाई नगर जा जो अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, पूरी टीम आए कि उन्होंने इन बारन के आगे उठाने ले रहा है। इनके आगे कहो का इन बारन के आगे अभी चालू है। आज जितनी भी माताओं में बैठा होते बैठे हैं, हमने एक कोशिश की है इन बारन के लिए हिंदी सेकंड के लायक बोले। माता के बताया कि मुझे हिंदी भाषा हिंदी को नहीं सन 2000 में मुझे सही कहो कि भाई छोकरा हिंदी को नहीं सिखाने कहीं छोटिया में को नहीं उन्हें को बात हिंदी धीरे धीरे सीखी। सिंधी समाज अधिकरणानी की महेंद्र तीर्थानी की दादा जन्म मिली कर मुझे हिंदी सिखाने की कोशिश की या जो कि तारीख में बात हिंदी गलाए सुभाने सोरी जून है मावती टाइम पर ना दो सुभाने सोरी जून जो महाराजा धार सिंह जो बलिदान दिवस सुबह जो 8:30 बजे महाराजा धार सिंह के स्मारक पे एक पुष्पांजलि जो कार्यक्रम बना तो मुझे ताजा स्वामी ने निमाई नहीं किया जो इन्हें बार इन्हीं संस्कार शिविर में आए उनके गर्व थे कि समझो राजा भी हुए इन्हीं ने सुबह जो 8 बजे तक निकलो उन्हें चले निकलो गार्डन में इन बारन के बिहारी के सुबाई धार सिंह स्मारक बैठी हो इनके धार सिंह स्मारक की ये जानकारी जो अधिकारी जितना की ऐसा जो राजा हो उनके साथ इनके बारे में भी जानकारी ना दी समाज में जितना भी बंधु बैठा है जितने चंद्रवरदाई नगर जा बैठा है पानी काबू खड़ी करे बारन के चाहते बारन के बिहारी करे सुभाने दार्शनिक स्मारक रखो उधर पुष्पांजलि करो तो ताकि इन बारन के भी अपनी जड़ों की खबर पहुंचे पसंद वड़ा था चले आया तुम स्कूल में पसंद चले आया तो उनकी ये स्थापना इन बारन के जल्दी नॉलेज मिले तो माहिती के बारे में प्रधानी के नाम जय। आज इस प्रोग्राम का समापन है। भारतीय सिंधु सभा एवं सिंधु विकास समिति चंद्रवरदाई नगर अजमेर की ओर से इन दोनों के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा गया था। यह कार्यक्रम 9 दिन चला। 9 दिन के बाद आज इस कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन के बाद सभी लोग आए थे, संत महात्मा और आदि कई लोग आए थे, जिसमें कि सबने अपने अपने प्रवचन दिए। हमारे प्रकाश मूलचंदानी जी संरक्षक ये भी यहाँ मौजूद थे। सिंधु विकास समिति के करीब सारे ही कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। सिंधु विकास समिति एंड भारतीय सिंधु सभा इन दोनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये कार्यक्रमों में जोर शोर से कार्यक्रम हुआ। आज इसका समापन है और इस समापन पे करीब सभी लोग आए थे। इन सभी का धन्यवाद हमारे समाज की तरफ से, हमारे सिंधी समाज की तरफ से, हमारे सिंधु विकास समिति के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका परिचय? मेरा नाम चंदर नावानी है। मेरे साथ जो खड़े हैं प्रकाश मूलचंदानी जी, संरक्षक चंद्रवरदाई नगर सिंधु विकास समिति, रमेश लालवानी जी हैं पास में, अर्जुन भाई हैं, अज्जू भाई, रामचंदानी जी ये भी यहाँ हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग है यहाँ पर। प्रकाश जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे मैन जो करता धरता है नावानी साहब हैं, इन्हीं के संरक्षण में सारे काम होते हैं और सब बढ़िया काम होते हैं। सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल संस्थान अजमेर की ओर से 31 बच्चों का निःशुल्क सामूहिक जनेऊ संस्कार यानी यज्ञोपवीत समारोह संत महात्माओं के आशीर्वाद से साईं बाबा मंदिर अजयनगर में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य संरक्षक पंडित कन्हैयालाल तुलजाराम शर्मा व अध्यक्ष पंडित श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में संस्थान के पंडितों ने सभी बच्चों के साथ बैठकर यज्ञ व पूजन करवाया।
कुछ हाँ जी, आप कहाँ से आए और यहाँ पर साईं बाबा मंदिर में क्या प्रोग्राम चल रहा है? मैं अजमेर अजय नगर से आई हूँ। यहाँ पे जनेऊ संस्कार का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे मेरे भाई सुजन लालवानी के जनेऊ पहनाए जा रहे हैं। मेरा नाम निम्पल लालवानी। इस प्रोग्राम में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए, क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें? प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम निम्पल लालवानी। जी बताइए, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कहाँ हो रहा है? आज सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल का ये दूसरा जनेऊ उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं, सिंधी समाज में और सनातन संस्कृति में 10वां जो है संस्कार वो जनेऊ संस्कार कहा गया है। तो आज हम यहाँ पर साईं बाबा मंदिर अजय नगर में दूसरी बार वर्ष 2025 का आज 15 जून को 31 जनेऊ निःशुल्क आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। 31 बच्चे वो बच्चे हैं जिनके घर में यहाँ तो कोई कमाने वाला नहीं है, यहाँ तो कोई विधवा है, या जो कुछ भी है कर नहीं पाते अफोर्ड, तो उनको हमने अफोर्ड किया है। और यहाँ पर जो 31 बच्चे हैं वो बिल्कुल गरीब तबके के हैं और निम्बाहेड़ा, पाली, मारवाड़, सोजत, जयपुर और अजमेर के यहाँ पर 31 बच्चे सुबह से आना शुरू हो गए थे। इनका नॉमिनेशन 1 महीने पहले से हो गया था। 31 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। संत समाज में स्वामी स्वरूपदास जी, ईश्वरदास जी, अर्जुन दास जी, भाई पतन दास जी और आत्मदास जी और भी अनेक संत महात्माओं ने आकर उन सब बच्चों को आशीर्वाद दिया है। संत समाज का आशीर्वाद और समाज से भी हमारे महासमिति, सिंधी महासमिति के कंवल प्रकाश कृष्णानी जी, सिंधु सभा के उपाध्यक्ष श्री महेंद्र तीर्थानी जी, जय किशन लखियानी भाई साहब और हमारे भगत हमारे जो यहाँ के भगत साहब हैं वो भी वहाँ पर पधारे और भी अनेक महानुभाव 19 पंचायती अजमेर की हमारे साथ हैं। वे सब यहाँ पर आई है, सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया है, भेंट स्वरूप कई वस्तुएं भी दी है और समस्त ब्राह्मण 31 बच्चों को जनेऊ निःशुल्क बड़ी धूमधाम से समापन करवाया है। सभी यहाँ पर दिन का भोजन भी लिया गया है। कम से कम 500-550 लोगों का यहाँ पर खाना भी हुआ है और लजीज खाने के साथ बड़ी धूमधाम से इस जनेऊ उपनयन संस्कार को शामिल करवाया गया है, जिसमें हमारे विशेष पंडित राजा महाराज जी जोधपुर से पधारे हुए हैं और हमारे विनोद संघी जी जो अध्यक्ष हैं आज वो अपनी शपथ भी लेंगे अपनी नई टीम के साथ। तो ऐसा कार्यक्रम साईं बाबा मंदिर में और साईं बाबा मंदिर हमको निःशुल्क दिया गया है, जिसके लिए महेश तेजवानी जी यहाँ के ट्रस्टी हैं, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका परिचय? मैं राजू महाराज, उपाध्यक्ष सिंध सारस्वत ब्राह्मण समाज अजमेर। हाँ बहन जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं पसंद नगर कोटड़ा से आई हूँ। अच्छा। यहाँ पे और कौन से प्रोग्राम में आप आए हैं? साईं बाबा मंदिर में जो नगर में स्थित है उसमें जनेऊ संस्कार का जो कार्यक्रम है उसमें हम आए हैं। इस जनेऊ में आपके परिजन कौन है? मामा जी के बेटे। आपको? हाँ? मामा जी के बेटे। अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम क्या होते रहना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? होने चाहिए क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत मदद की जाती है उन परिवारों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन सब चीज़ों। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी है और होनी चाहिए। आपका परिचय? मैं हिमांशु टिकवानी। तुलसी किशन धाम दरबार ईसाई मोहल्ला अजमेर में शहंशाह बाबा श्री तुलसीराम साहिब जी के बरसी महोत्सव आस्था पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुखमणी साहिब जी के पाठ के साथ हुई, जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित संत महात्माओं ने प्रेरणादायक आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया और पुण्य लाभ अर्जित किया। यह कार्यक्रम संत महात्माओं की उपस्थिति में भक्तिमय वातावरण होते हुए सफलता पूर्वक संपन्न हुआ, जहाँ संत महात्माओं ने जीवन जीने की प्रेरणा दी और लोगों ने आशीर्वाद ग्रहण किया। महाआरती के पश्चात भंडारा किया गया, जहां सभी श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। तुलसी किशन धाम दरबार ईसाई मोहल्ला अजमेर में शहंशाह बाबा श्री तुलसीराम साहिब जी की बरसी महोत्सव आस्था पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुखमणी साहिब जी के पाठ से हुई, जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित संत महात्माओं ने प्रेरणादायक आशीर्वचन दिए, जीवन जीने की प्रेरणा दी और लोगों का मार्गदर्शन किया। उनके आशीर्वचनों ने साधकों, शिष्यों और श्रद्धालुओं के दिलों तक पहुंचकर उनके जीवन मार्ग पर नया प्रकाश फैलाने का काम किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया, संतों ने परमेश्वर की स्तुति की और साधना की। विश्वास व एकता का संदेश भी सभी को दिया। भजनों ने वातावरण को अधिक आस्थामय बना दिया। हर एक ने इसका लाभ लिया और पुण्य अर्जित किया। कार्यक्रम एक साधना भक्ति उत्सव जैसा प्रतीत हुआ, जहां हर वर्ग और हर आयु ने एक साथ आकर शांति, एकता और धर्म का लाभ प्राप्त किया। यह कार्यक्रम संत महात्माओं की गरिमामयी मौजूदगी में भक्ति और साधना से भरपूर होकर
सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जहां लोगों ने जीवन जीने की प्रेरणा ग्रहण किया, आशीर्वाद लिया और एक नए उत्साह के साथ अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कार्यक्रम के समापन पर महाआरती की गई, जिसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारा कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं ने एक साथ भोजन ग्रहण किया, प्रसाद पाया और पुण्य लाभ अर्जित किया। इस तरह शहंशाह बाबा श्री तुलसीराम साहिब जी की बरसी एक आस्थापूर्ण, प्रेरणादायक और सुखद वातावरण में संपन्न हुई। ऐसा क्या काम किया मैं तेरा जो मेरा तूने थाम लिया। आज चंद्रवरदायी विकास समिति व भारतीय सिंधु सभा के तत्वाधान में ये बच्चों को सिंधी संस्कार शिविर चल रहे हैं, जिसमें बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान दिया जा रहा है। हम सब जो भी हमारे जो पूर्वज थे वो सिंध छोड़ के आए, पर अपनी भाषा साथ लेके आए, इष्ट देव भी साथ आए, पर उसके साथ साथ हमारे संत महापुरुष और दरबार भी साथ आए। जिन दरबार में आज भी सिंधी में सत्संग, सिंधी में व्याख्या होती है, वो उस भाषा को बचा के रखा है। हम तो उन महापुरुषों का शत नमन करते हैं जिन्होंने हम पे इतनी कृपा करी है और हमको दरबार दी, हमको धरोहर दी। आज उसको हम संभाल के रखें और आगे भी हम उनको संभाल के रखें और हम अपनी मातृभाषा का संभाल रखेंगे तो हमारा भी जो बच्चों का जो जीवन है आनंद में सुखमय रहेगा। यही शुभकामनाएं मैं भारतीय सिंधु सभा विकास समिति को दूंगा, तो आगे से आगे बढ़ चढ़ करके समाज की सेवा करते रहें, यही मैं उनसे ये शुभ आशा रखता हूँ। अजमेर धौलाबाटा क्षेत्र में सिंधी बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 11 जून से प्रारंभ हुआ, जहां बच्चों को सिंध की वीर गाथाओं से अवगत कराया जा रहा है, साथ ही उनके उत्कृष्ट भविष्य निर्माण की प्रेरणा दी जा रही है। शिविर के दौरान राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और संस्कारों पर विशेष चर्चा की जा रही है, ताकि बच्चे अपने परिवार, बुजुर्गों और देश के प्रति आदर व समर्पण की भावना रखें। इसका मुख्य लक्ष्य जीवन मूल्यों, आदर्श आचरण और राष्ट्रीय गर्व की नींव रखने वाली नई पीढ़ी तैयार करना है। कि जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं और उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद जो इंग्लिश मीडियम के संस्कार हो रहे हैं उनसे बचाते हुए उनको सिंधी स्कूलों में भेजें और अपने घर के अंदर भी अपने बच्चों से सिंधी में बात करें, ताकि हमारी सिंधी बोली हमेशा जिंदा रहे। जय झूलेलाल। एक हफ्ते के पखवाड़े के लिए हम लोगों ने ये बाल संस्कार शिविर शुरू किए थे
उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में सिंधी शिक्षा का प्रभाव बढ़े और साथ में महापुरुषों की जानकारी और देश प्रेम के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई गई हैं और अभी आगे 2 दिन और शेष हैं। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चे खेलते हैं उनमें ज्ञान का विकास हो और काफ़ी उनको थोड़ा सा सिंधी जो महापुरुष हैं उनके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि आज़ादी के बाद से जब से हम लोग यहाँ आए हैं तो धीरे धीरे जो नई जनरेशन आती जा रही है उनमें सिंधी के प्रति उनका रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं। तो कम से कम मातृभाषा की उनको जानकारी आवश्यक है। जिस जाति से जिस धर्म से वो बिलोंग करते हैं उनकी जानकारी के लिए शिविर लगाया गया है। आपका परिचय? जी, अनिल आसना। महादेव मंदिर धोलावाटा में 11 तारीख से बच्चों का बाल संस्कार शिविर रखा गया है, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया। यहाँ पे बच्चों को योगा सिखाई गई, सिंधी के हमारे जो कविता है और अन्य बच्चों को एक्टिविटी सिखाई जा रही है। इसका समापन 18 तारीख को शुक्रवार को होगा। सभी बच्चों का भी धन्यवाद, जो सेवादारी आए हुए यहाँ पे सेवा करना उनका सबका धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम नंद कुमार धनवानी, लीलाशाह कॉलोनी धोलावाटा क्षेत्र में। अजमेर के दौराई रेलवे स्टेशन के पास ब्रिज के नीचे गहरे पानी के गड्ढे में नहाने गए 2 मासूम बच्चे शिकार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल आए मौसेरे भाई साथ नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों ही गहरे खड्डे में समा गए। सूचना मिलने पर रामगंज थाना पुलिस ने पहुंचकर दोनों के शवों को जेलन अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। हुआ किस का मामला था, क्या हुआ है? यहाँ पीछे दौरे गांव में ये पुलिया है, यहाँ बच्चे आए थे खेलने नहाने के लिए। अच्छा। तो इस जगह डूब के अच्छा इधर पास में क्या मर गया। अच्छा। कांटों की झाड़ियों में वहाँ फंस के। अच्छा। और एक उस जगह फंसा हुआ था। अच्छा, तो दोनों बच्चे नाबालिग थे? हाँ जी, नाबालिग थे, कपड़े पड़े उनके। अच्छा। छोटे। कहाँ के थे बच्चे रहने वाले? पीछे ही मकान है इनका, ननियाल है। अच्छा। यहाँ रखे थे। अच्छा। रहने वाला घूगरा के थे रहने वाले। कौन सी जगह है ये दोरे गाँव। कौन सी पुलिया क्या जगह कहलाती है? चंपुलिया कहते हैं इसे। किरसा मंडी का मामला क्या हुआ था? चापुड़ा किरसा मंडी के पास ये पुलिया है। अच्छा। यहाँ रेलवे द्वारा खड्डे कर रखे हैं। अच्छा। काफी गहरे तो बच्चे यहाँ से 2 फुट गए और अंदर डूब के शांत हो गए, फंस गए। 2 कितने बच्चे थे? ये थे 3-4 बच्चे। अच्छा। तो 2 तो हो गए और 2 चिल्लाते हो वापस भाग गए, हो डूब गए भैया, डूब गए करते हो। तो दोनों बच्चे की डेथ हो गई? हाँ जी, दोनों शांत हो गए। कहाँ के थे भैया बच्चे? ये घूगरा घाटी के। यहाँ ननियाल है उनका, पीछे रोड के पीछे मकान है, वही ननियाल वहाँ रखे थे। तो यहाँ से ले गए उनको? हाँ जी, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ले गई। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम शुभम गुजर। क्या सूचना मिली थी और क्या? देखिए, आज रामगंज थाने को सूचना मिली कि दौराई रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने कोई खड्डा बना हुआ है पटरियों के आगे जाके, और उसमें पानी भरा हुआ था। उसमें 3 बच्चे नहा रहे थे। उस सूचना पर हम मौके पर पहुँचे थे, इनमें से बच्चे की डेथ हो गई। इस तरह की कोई सूचना मिली थी प्रारंभिक रूप से हमें, उस पर हम वहाँ पहुँचे थे। तो पता चल जानकारी में आया कि एक बच्चा नहाने अंदर नहीं गया था, केवल 2 ही बच्चे अंदर गए थे। दोनों बच्चों में से भी एक बच्चे को पूर्व में ही निकाला जा चुका था और उस बच्चे को निकाल के जेएलएन भेजा गया था, जिसकी डेथ हो गई। दूसरा बच्चा भी पानी में फंसा हुआ था, उसको गोताखोरों की मदद से निकाला गया है और उसकी भी पानी में डूबने से डेथ हो गई है। इन बच्चों का नाम जो है सामने आया है वो है प्रिंस सन ऑफ प्रकाश, जो 13 साल का है, भगवानगंज का, और रुद्र हंसराज है जो घूगरा का है। ये दोनों मौसी के भाई हैं। ये यहाँ डूबने से इनकी डेथ हो गई है और इनको जेएलएन भिजवाया गया है। सर, ये ननियाल आए हुए? हाँ, ये ननियाल आए हुए थे। इन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास ही बच्चे खेलते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं और यहीं खेलते रहते हैं। इस तरह की जानकारी प्रारंभिक से आई थी, जो हमने इस पर बॉडीज को जेएलएन भिजवा दिया और चल रहा आगे कार्रवाई की जाएगी। अजमेर अलवरगढ़ थाना क्षेत्र के मदार इलाके में क्रेन पर काम कर रहे एक मजदूर की हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से जान चली गई। घटना के बाद परिजन ने जेएलएन अस्पताल में हंगामा किया और मुआवजे व ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने ठेकेदार के खिलाफ अलवरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ये हमारे साथ काम करता था, हमारा जाति भाई है। ये क्या नाम है? इसका नाम सन्नी है। कहाँ रहता है? ये पंचशील बीपीएल क्वार्टर में। जी, क्या हुआ? ये मतलब इसका काम था हिस्से का पानी खोलने का, इंजन खोलने का गोदाम के अंदर।
तो इतने दिन पहले क्रेन पे जाता था मैं, तो फिर है ना सेठ के और मेरे हो गया था झगड़ा, तो सेठ ज़बरदस्ती मेरे को क्रेन पे भेज रहा था, मैंने मना कर दिया। तो फिर ये मेरा भाई है जीतू, तो इसके गले में कोई वो था सोने की चीज़, तो उसको सनी को पहना के हम दोनों गोदाम से निकल गए। और हमने सनी को मना भी करा था कि भाई तू है ना सनी क्रेन पे मत जाइयो, तू यहाँ पर काम कर ले। तो हम दूसरे गोदाम में चले गए। तो हम जब गोदाम से बाहर निकल रहे थे, जब हमने राजा साहब को बोला था राजा साहब मेरे भाई को क्रेन पे मत भेजना, तो राजा साहब ने बोला कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं जाऊँ मेरा काम जाने, ठीक है। फिर मेरे भाई को पीछे से बुलाया राजा साहब ने और उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके क्रेन पे भेजा। तो वो अपने गोदाम में झोपड़ी वाला प्लॉट बोलते हैं उसको राजा साहब, तो वहाँ पे ना गाड़ी खाली कर रहे थे। ये ट्रक में अपने घोड़े लोड थे, मतलब ट्रक की जो कटी पिटी बोड़ी आती है ना वो लोड थी, ठीक है। तो कल रात को भी हम वहाँ पे गाड़ियाँ खाली कर रहे थे, तो कल रात को हमने क्रेन वाले को बिल्कुल मना कर दिया था, भाई यहाँ पे हाई वोल्टेज लाइट है, हम खाली नहीं करेंगे। तो फिर हम चले गए थे वहाँ से। चलने के बाद में फिर हमारे भाई को ज़बरदस्ती भेजा और वो क्रेन वाले ने क्रेन को जैसे ही ऊपर उठाया, हाई वोल्टेज में लाइन अड़ गई और मेरे भाई के करंट लग गया और मेरा भाई गाड़ी से कम ज़्यादा नहीं 5-7 फीट दूर जाके गिरा। कहाँ पर ये काम करता था? मंदार में जी। किस मंदार नाम से गोदाम था ये झोपड़ी वाला गोदाम, राजा साहब है। क्या नाम है इनके? राजा साहब उर्फ पप्पू जी। तो पूर्व में भी ऐसा कुछ हुआ है ना? नहीं, पूर्व में मंदार में तो हादसे होते ही रहते हैं सर, पहले भी हुआ था। तो क्या जबरदस्ती करवाया? जबरदस्ती काम करवाया, जबरदस्ती काम मना करने के बाद में भी जी। हाँ। तो अभी आप क्या बॉडी ले रहे हैं वहाँ से? नहीं, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा जब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है। आप क्या लगते हैं? मैं इसका मतलब दोस्त हूँ, मतलब जाति भाई हूँ। मैं इसके घर के पास में ही रहता हूँ मैं और इसके साथ में काम करता हूँ। शिकायत दे रहे हैं? शिकायत दे दी, अभी दर्ज करवा रहे हैं। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश। ये भैया हमारा बच्चा था, ये मदार काम करता था डेली मजदूरी में। आज इसे 5-6 साल हो गए वहाँ काम करते हुए, तो वहाँ डेली काम कर रहा था। उसे जबरन ही क्रेन पे काम कराया गया। हालांकि हमारा बच्चा गेयर बॉक्स से और हिस्से कमाने का ही काम करता था, लेकिन उसे ज़बरदस्ती क्रेन पे बॉडी खाली करने के लिए चढ़ाया और क्रेन ड्राइवर की लापरवाही से क्रेन हाई वोल्टेज से उसके करंट आने से वो बच्चा हमारा। तो उसको क्या क्रेन चलाना आती है? नहीं, हमारा बच्चा तो हेल्परी में काम करता था सर। तो आज जबरनी कि आप जाके क्रेन पे काम करो, नहीं तो हमारा बच्चा तो गियर बॉक्स से खोलने का ही काम करा जा रहा है। क्या नाम है भैया और क्या हमारा बच्चा है, उसका नाम सन्नी है और उसकी 27 साल एज है। और क्या मतलब शादीशुदा? हाँ, उस शादीशुदा है, बच्चे नहीं है सब। आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मदेव लोहार। अभी क्या आप बॉडी ले रहे हैं? नहीं सर, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ का कुछ मुआवजा कराया जाए, क्योंकि आज हमारी आर्थिक स्थिति उन फैमिली की भी ख़राब है और ये कमाने वाला यही एक ही हमारा शख्स था। इसके ऊपर ही 3 बहनें हैं, एक भाई है और माँ बाप की स्थिति मतलब ऐसे ही है, आजकल कर रहे हैं। इसलिए साहब हमारी विनती है ये कि इसे कुछ ना कुछ मुआवजा दिलाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मदेव लोहार, मैं भाई हूँ उसका। था और आज क्या रहा? साहब बच्चा है ना, गाड़ी चलाना नहीं जानता, करंट से मर गया और उसको बोल रहा मर गया तो मर गया। ये कोई तरीका थोड़ी है, बोले लाख रुपए ले लो, हम देते 10 लाख रुपए, आप मर जाओ। और हमको धमकी दे रहे साहब। गाड़ियां लुहार ने हथियार बनाना भूला, हथियार चलाना नहीं छोड़ा है। जो धमकी दे रहे हमें, धमकियों से, इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। अब क्या रहने वाला है आगे ये रहने वाला है, बच्ची है पेट से, 30 लाख रुपए की मांगे रहे, उसको सरकारी नौकरी की मांगे सर। अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो यह गाय भैंस सर, हम तो गाड़ियां लुहारों से रोड पर रहने वाले हैं सर। रोड पे जीवन यापन कर लेंगे रोड पे ही। धूप छाव हमारे तो रग रग के अंदर बसा हुआ है, धूप छाव, यहीं रहेंगे यहीं मरेंगे हम तो। बच्चे की इनके जेनियों को कीमत ही नहीं है और धमकी दे रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रवण गाड़िया लुहार, मैं छोरे का चाचा हूँ। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।